हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? बस यहाँ पे हम लोग का इंडिया का लास्ट टाइम आ गया है। जो हम लोग दिलवाड़ा वेरावल गए थे ना, अभी सौराष्ट्र में, वहाँ से रमेश भाई हमारा मंदिर जो हमने ऑर्डर किया था वो लेके आए हैं यहाँ पे। क्योंकि पार्सल में फिर टूट वगैरह जाता है, यहाँ से तो पार्सल करना ही है यूएसए तक। वो हमें पर्सनली यहाँ देने आए थे। बस वो यहाँ पर बैठे हैं अभी। और वेरावल से आए थे, जो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड थे ना, मैंने आपको बताया था व्लॉग में। वो और आंटी दोनों आए थे, वो लोग भी सेम डे आए थे। वो बस हमको मिलने आए थे वो सब। सभी अभी सारा घर भरा पूरा है। और मैं यहाँ पे गोटा बना रही हूँ मेथी का, क्योंकि फ्रेश मेथी है। ज़्यादा मैं यहाँ पे और शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बस सबके लिए मैंने यहाँ पे गोटा बनाया, सब वहाँ गरम गरम खा रहे हैं। और बाकी खाना हम लोग ने ऑर्डर कर दिया था, जो हम लोग के यहाँ मैंने कहा था ना, छोटा मोटा जो काम करने के लिए आता है उसको बहुत शौक़ है खाना बनाने का। जैसे मेरी बर्थडे पे बनाया था उसने वो खिचड़ी, वही सब कुछ बना के लेके आया था। जस्ट मुझे गोटा बनाना था, राइस और चावल और वो रखने थे दाल, बस। बस यहाँ पे अब आ जाती हूँ मैं। मेरी मेडिसिन जो वो भी मैं सब शाम को सब चले गए थे। उसके बाद मैं अपनी तैयारी कर रही थी। मेडिसिन सबसे पहले जो मुझे प्लेन में लेनी थी, फ़्लाइट में लेनी थी, वो वाली मैंने रेडी कर दी यहाँ पे। पर्स में जो रखूँगी, ये सारी जो डिब्बियाँ रखी है ना, वो पूरी की पूरी मैं पर्स के अंदर रखूँगी। एक पूरा सेट रेडी करूँगी। इतनी सारी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सारे एक्स्ट्रा इसी में रख रही हूँ कि अगर बैग कहीं पे भी लूज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट मेरी ये मेडिसिन हाथ में रहे, या हमारा फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाए। क्योंकि सुना है यूएसए में बहुत काफ़ी ठंडी है अभी, और बहुत जगह बर्फ़ वगैरह हो रहा है, स्नो वगैरह, उस वजह से फ़्लाइटें काफ़ी कैंसिल हो रही है। मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि कहते हैं ना हम लोग के केस में कि खाए बिना चल जाता है, लेकिन दवाई बिना नहीं। जो भी मेरी दवाई नेसेसिटी है वो मैं सबसे पहले अपने पर्स में रखूँगी इसे। और ये जो सारी बची हुई है वो मैं हर बार ये करती हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके मैं डोनेट कर देती हूँ कि किसी के काम में आ जाए। ये अगर वो मना करते हैं, जनरली मना नहीं करते, करेंगे तो फिर मैं साथ ही ले जाऊँगी। लेकिन मेक श्योर कि एक्सपायर्ड लॉन्ग हो तभी मैं देती हूँ, अगर नज़दीक की हो तो फिर ना दूँ। बस यहाँ सारा कुछ पैकिंग हो गया है, बैग्स वगैरह रेडी हो गए हैं, सब कुछ कंप्लीट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और घर भी मुझे, अपार्टमेंट भी पूरा खाली करना है, क्योंकि ये हम लोग रेंटेड किया था हम लोगों ने, हमारा अपना नहीं है। ये भी मुझे खाली करके जो भी भाभी के बर्तन वगैरह हैं और जो ग्रोसरी वगैरह बच गई है वो सब मैं वहाँ पे पहुँचा दूँगी, ताकि उनको भी पीछे इतना काम ना करना पड़े ना। जो हेल्पर आती है वो भी अच्छे से क्लीन वगैरह कर ले। यहाँ पे बस नेक्स्ट डे है और मॉर्निंग का टाइम, यहाँ चाय बन रही है और लास्ट डे है यहाँ पे इंडिया का हम लोग का। आज चाय बन रही है एक तरफ, और एक तरफ मैंने पूरी का आटा लगा लिया है कि फ़्लाइट में थोड़ी बहुत अगर भूख लगे, लेट हो जाए, कुछ भी रीज़न से हो, तो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर सकें हम लोग। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ एम्प्टी आउट कर लिया है मैंने। और बस अभी मेरी हेल्पर आएगी, मैं और वो मिल के थोड़ा बहुत क्लीन भी कर लेंगे हम लोग, जितना हो सके, थोड़ा बहुत नहीं, जितना हो सके। और ये जो कपड़े हैं मेरे बचे हुए वो मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी। यहाँ जो रैक है वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग ने यहाँ पे ली हुई है, वो यहीं के यहीं रख के जाएंगे। बस यहाँ पे मम्मी को मैं मिलने आ गई थी, वही इमोशनल चल रहा है, भैया भाभी सभी यहीं पे है, सबको मैंने कैच नहीं किया। होता है ना कि लास्ट मिनट जो रोना धोना, ये वो इमोशनल हो जाते हैं बस सब, लेकिन अब क्या करें। और माँ तो माँ होती है ना, कितनी भी बड़ी हो जाए मम्मा, लेकिन और कितने भी बड़े हम हो जाएं, हम उनके आगे छोटे ही रहते हैं। और मम्मा बस अभी तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी ना बात बात पे रो लेती है कि मैंने तुझे क्यों दूर भेजा, क्यों दूर भेजा। बस एक ही बात वो रटन लगाए रहती है, इतने साल हो गए ना, तो उसको ये गिल्ट रहता है कि मैंने क्यों भेजा तुझे वहाँ। फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे आधी रात को, हाँ, जुमेरात को। अच्छा तो हम चलते हैं। मंजी मंजी चले मम्मी। बस यहाँ पे ना उसे थोड़ा बहुत हंसाने का हम लोग ट्राई कर रहे थे सब मिल करके, कि थोड़ा सा माइंड उसका डाइवर्ट हो जाए।
क्योंकि होता है। और सबसे पहले ना ये हम लोग इस बार अलग रहे ना, अलग मीन्स कि इस कोरोना की वजह से, मौसमी की जॉब की वजह से हम लोग ने अपार्टमेंट लिया था। सो मम्मी को वो भी रहता है कि तुम लोग यहाँ नहीं रहे, वो थोड़ी सी कंप्लेन रहती है उसकी। सो अब क्या करें, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। एटलीस्ट हम रोज़ मिलने तो आ ही सकते थे ना, वहाँ थे तब तक। सो यहाँ पे बस हम लोग, शाम का टाइम हो गया था, डिनर लंच आई मीन भाभी ने बना दिया था। सो लंच वगैरह हम लोग ने किया और मैं जाइडस में गई थी अपने दांत क्लीन करवाने के लिए, और वहाँ जो मेडिसिन वगैरह थी वो भी देने के लिए। और यहाँ पे शादी किसी की हो रही थी, वो कुछ निकला था वरद वगैरह, सो वो हम देखने चले गए, थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली। बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, आई थिंक सो 6:45 हो रहे हैं अभी, हाँ। और मैंने अपनी दवाई ले ली है। अभी हम लोग निकलेंगे अराउंड 9 o'clock को। सो मैं 2 ग्लास 3 ग्लास जितना पानी लेती हूँ दवाई के साथ। सो मैंने दवाई ले ली जिससे मेरा बाथरूम वगैरह हो, 2 घंटे में सब कुछ मेरा निपट जाए, क्योंकि फिर उसके बाद वो कस्टम करवाना, वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन करवाना, उस बीच अगर आए ना तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही ले लेती हूँ जब भी ट्रैवल करना हो तो। सो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे, और बीच में यहाँ पे ये रिलायंस का है स्टॉप, जहाँ पे हम हर बार चाय पीते हैं। अराउंड 10 बजे होंगे शायद अभी। सो सारी रात, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock की फ़्लाइट है। सो जगने में हिम्मत दे सके और चाय पीने का तो बस एक बहाना ही चाहिए। सो चाय वगैरह पी के फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे, और सबको गुड बाय कर दिया घर में। और होपफुली सही सलामत सब रहे जब तक हम वापस आए नेक्स्ट टाइम। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सबकी सेहत बनी रहे, और जैसे तैसे छोड़ के जा रहे हैं हम, बस सब सही सही सलामत रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। वैसे भी हम लोग की आदत है, पता नहीं क्यों, कि एयरपोर्ट वगैरह हमें जाना होना तो हम काफ़ी जल्दी ही पहुंच जाते हैं, कि हम कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। और हमें पता भी नहीं था अभी कोरोना की वजह से क्या सिचुएशन है यहाँ पे, कितनी लाइन होगी, कितनी भीड़ होगी, क्या क्या टेस्ट किए रिक्वायर हुए उनकी तरफ से, कुछ भी, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं बता रहा था। सो इस वजह से हम लोग आ गए। इमिग्रेशन हो गया, कस्टम हो गया, सब कुछ हो गया यहाँ पे। बस सब बैठे थे हम लोग का, आई थिंक 12 बजे के करीब हम लोग का सब कुछ डन हो गया था। और 12 से 4 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे थे। और ये देखिए कबूतर यहाँ पे आ जा कर रहा है, इसको कोई वीज़ा टिकट की ज़रूरत ही नहीं है, देख लो। चाहे तो वो प्लेन में भी एंटर हो जाए शायद। इसे देख के सब हंस रहे थे यहाँ पे, किसको किसके किसने एंट्री दे दी इस तरह से। सो बस बोर्डिंग वगैरह हो गया, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और ऑल टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन्स। सो यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो आँख भी आपको मेरी दिख रही होगी ना, कितनी नींद आ रही है हम लोगों को, इतनी, क्योंकि सारी रात, एक तो 2-3 दिन से वैसे भी हम लोगों को सोना नहीं होता है जब भी कहीं जाना आना होता है तो। सो मूवी वगैरह लगाई, लेकिन फिर भी आँख बंद हो जा रही थी, और इतने नींद भी नहीं आती वहाँ। एक तो इतनी टाइट जगह होती है ना प्लेन में, बैठे बैठे ही सारा शरीर अकड़ जाता है। सोचा कि थोड़ा बहुत मूवी लगा ले तो टाइम पास हो जाए, लेकिन कहाँ होने वाला ना, नींद भी आती नहीं है। बस हम लोग यहाँ आ गए, दोहा पहुँच गए हैं। हम लोग का स्टॉप था दोहा में। सो 2.5 घंटे का जर्नी होती है इंडिया से दोहा तक की। सो यहाँ पे हम लोग आ गए अभी। और यहाँ भी आई थिंक सो अराउंड 2 आवर्स का होल्ड है, एक्चुअली सॉरी 3 आवर्स का होल्ड था, लेकिन इंडिया से थोड़ी सी लेट हुई थी फ़्लाइट लैंड होने में, आई मीन सॉरी टेक ऑफ होने में। तो इस वजह से हाफ एन आवर कट हो गया उस। सो बस यहाँ पे हम लोग के प्लेन भी आ गया था, बोर्डिंग वगैरह हो गया दोहा से। और जैसा बात करते हैं हम हमारी मेडिसिन की, कई लोगों का क्वेश्चन था कि जब हम ट्रैवल करते हैं इस तरह से तो मेडिसिन किस तरह से लेते हो। सो सिंपल इज़ दैट, मेरा ये रहता है हर बार का कि 12 आवर्स अब आप विंडो रखिए। देखो मैंने अराउंड 6:45 बजे मैंने ली थी मेडिसिन इंडिया से निकलते। सो अभी आप देख सकते हो इंडिया का टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 बज रहे हैं शाम के। सो आई मीन सुबह के। सो रात को मैंने लिया था इंडिया के टाइम के हिसाब से 6:45 बजे। सो अभी 8 बज रहे हैं। सो यहाँ मैं अब मेडिसिन लूँगी। मैं प्लेन में बैठते ही थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी सेकंड डोज जो मॉर्निंग की होती है वो मैंने ले ली। सो 12 आवर्स का आप विंडो रखिए अगर हो सके। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से ट्रैवल करता है और कितना टाइम वहाँ से वहाँ लगता है, लेकिन हम लोग का जो होता है 12 आवर्स का हम लोग रखते हैं। टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी अब अगर आप 12 आवर्स की विंडो रखोगे सो मच बेटर होगा आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी कि भाई 12 आवर्स
से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है या कैलकुलेशन में कोई भी गलती हो रही है, तो मेरा ये मानना है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उस डोज़ को मिस कर दीजिए और गो फॉर द नेक्स्ट डोजेस। क्योंकि कई बार फिर होता है कि अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई, अगर आपने ओवर डोज कर दिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इंस्टेड ऑफ मिसिंग द डोज। सो एक अगर डोज़ आप मिस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपने मिस कर दिया है डोज तो जस्ट कीप दैट वन एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट वन। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये रिपीट करें या कंटिन्यू करें। अगर आपके पास चॉइस है, कहीं मजबूरी है अगर आपके पास, तो आप ये कर सकते हो। चॉइस है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू अपने डोसेस रखें। जो भी टाइम आप ले रहे हैं उसमें हाफ एन आवर 1 आवर का डिफरेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मॉर्निंग में 7 बजे ले रहे हो, 8 बज रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हैबिट नहीं बनानी है कि आप मिस करो डोसेस को। सो आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।